एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आप देख रहे हैं साइंस नगरी। सबसे पहले जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उन सभी बच्चों को साइंस नगरी की तरफ से बेस्ट विशेस। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को एक डर भी है बोर्ड एग्ज़ाम का, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं। बट यकीन मानिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका 12th बोर्ड के लिए। फिर भी यदि किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी क्वेरी को दूर कर सकें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर हम बात करें इस चैप्टर के नाम की, तो नाम में दो मेन वर्ड है, रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है, या दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने पहला एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वाटर। अब इस रिएक्शन की या इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में हमें सारी चीज़ें वर्ड्स में लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, शब्दों में लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर बनाया। तो जब भी कभी इस तरह से आप कहीं पर देखेंगे तो उसको या तो आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन या आप कहेंगे वर्ड इक्वेशन। दो शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन या फिर वर्ड इक्वेशन। अब बात करते हैं हम इक्वेशन की। इक्वेशन किसे कहा जाता है, इक्वेशन कहा जाता है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो सिंबल हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, H2। क्या लिखते हैं, H2। अगर हम ऑक्सीजन के सिंबल की बात करें तो ऑक्सीजन का सिंबल हम लिखते हैं O2। अब अगर हम बात करें वाटर का जो सिंबल होता है, वाटर का सिंबल क्या होता है आपका, H2O। तो यदि इसी रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी है, इसी रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, H2 प्लस O2, दोनों ने मिलके क्या बनाया, H2O। दोनों ने मिलके क्या बनाया, H2O। तो इस तरह से अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी भी वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। आगे आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट की। अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन कांट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। फिजिकल मेथड आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, जैसे आपका डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सेट्रा। ये जितने भी प्रोसेस हैं इनके द्वारा आप केमिकल रिएक्शन को रिवर्स्ड नहीं कर सकते। रिवर्स्ड का मतलब क्या होगा, आप इस वाटर से किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा दोबारा से इन एलिमेंट्स को नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बेसिकली जो आपसे पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से फिजिकल मेथड कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए कि केमिकल रिएक्शन को किस मेथड के थ्रू रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उनमें से आपको एक भी कोई नाम दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक पे जो हमें समझना है वो है आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है आपका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। यहाँ पे हमने एरो लगाया था और हमारा क्या बना था, वाटर मॉलिक्यूल बना था। तो अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हम रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। रिएक्टेंट को आप किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड।
और प्रोडक्ट आप किस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट करना मतलब मिलना। जैसे आप दो कलर मिलाते हैं, मान लीजिए आपने एक रेड कलर लिया और आपने एक वाइट कलर लिया, दोनों को आपने मिलाया और दोनों ने आपको कौन सा कलर दिया, पिंक कलर दिया। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जो कलर आपने मिलाए वो आपके क्या थे, रिएक्टेंट, वो आपके क्या थे, रिएक्टेंट। और जो कलर आपको मिला, जो नया कलर आपको मिला, उस कलर को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। तो इसी तरह से हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को मिलाया तो वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो प्रोडक्ट हमें मिला वाटर, वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। वाटर हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। तीनों में एक डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। जो हाइड्रोजन था वो गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, लेकिन उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक लिक्विड फॉर्म किया वाटर। तो इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें कुछ क्या होता है, कुछ इन्वॉल्व्स होता है। क्या क्या इन्वॉल्व्स होता है वो भी पढ़ते हैं हम। जैसे नंबर 1, चेंज इन स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे दो गैसेस मिली और बनाया क्या, लिक्विड। चेंज इन कलर भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए दो केमिकल्स जो हम मिला रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, उन प्रोडक्ट का कलर भी अलग हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। अब आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, जो हमने अभी ऊपर समझ लिया था डिफरेंस में क्या है। इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, सिंबॉलिक फॉर्म होती है। क्या होती है, सिंबॉलिक फॉर्म होती है। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बैलेंस करने की बात करते हैं तो बैलेंस मतलब दोनों तरफ बराबर। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, जितना वजन आपका इधर है उतना ही वजन इधर होना चाहिए। ये बीच जो हमने दिखाया है, बीच का हिस्सा, ये आपका है एरो। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कह सकते हो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कह सकते हो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जितने भी एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं शुड रिमेन सेम, वो रिमेन सेम होने चाहिए एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बोथ। इन्होंने एग्जाम्पल लिया है जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दोनों ने मिलके क्या बनाया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो अगर हम बात करें, देखिए इस वाली रिएक्शन में आपका इन्वॉल्व में जो हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पर किस गैस का इवोल्यूशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, हमारी दो साइड होती हैं इन रिएक्टेंट्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और दूसरी कौन सी होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, या क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से, एक तो Zn है, दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है, सल्फर है, और चौथा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। तो अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स के नंबर्स की,
किस साइड कितने नंबर्स हैं। अगर हम बात करें Zn की, तो Zn यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो जिंक की संख्या दोनों तरफ क्या है, 1 है। इसका मतलब जिंक बैलेंस्ड है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपके बैलेंस्ड हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सल्फर पर। सल्फर यहाँ पर कितने हैं, S1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा बैलेंस्ड है। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की नंबरिंग यहाँ पर कितनी है, 4। और अगर हम बात करें राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन की नंबरिंग कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब ये पूरी रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसी तरह से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आती है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये बॉक्स बनाकर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे इतने हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारे इतने हैं। कोई भी एलिमेंट की नंबरिंग आप लोग करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।